हस्बैंड जी का बर्थडे है तो केक बनाना तो बनता है। तो स्पॉन्ज को मैंने पहले ही बेक करके रख लिया था। तो इसको मैंने 1-2 घंटे पहले ही बेक करके रख लिया था और इसके 3 लेयर्स हम काट लेंगे। ये प्रीमिक्स से मैंने केक बनाया है, स्केच केक नहीं है। जब कभी स्केच से मैं केक बनाऊंगी तो मैं उसकी फुल वीडियो अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने टर्न टेबल पर रखा है और नीचे बेस रखा है। तो ये पाइनएप्पल केक बनाने वाली हूँ और नीचे मैंने क्रीम लगा ली है। क्रीम को भी मैंने whip कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने बेस पर क्रीम लगाई, उस पर स्पॉन्ज रखा है और इसमें मैं शुगर सीरम की सोकिंग अच्छी तरह से कर रही हूँ। जब भी केक बनाएं तो शुगर सीरम से अच्छी तरह सोकिंग करें और ऊपर से मैंने क्रीम लगाई है। तो स्पैचुला से मैं चारों तरफ ही इसको इस तरह से पैलेट नाइफ से मैं कर दूंगी और उसके बाद मैं इस पर भी शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोकिंग करूंगी। और ये हाफ़ केजी का केक है तो इस पर भी मैं क्रीम ऊपर से लगाऊंगी। और नीचे मैं पाइनएप्पल का क्रश लगाना भूल गई, तो चलिए कोई बात नहीं है, ऊपर वाली लेयर्स में मैं लगा दूंगी। तो ये क्रश मैंने पाइनएप्पल का डाल दिया है और चारों तरफ पैलेट नाइफ से इस तरह से मैं लगा दूंगी। और थर्ड लेयर्स भी मैंने इसमें रख दी है। अब क्या करेंगे, ऊपर से फिर मैं शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोकिंग करेंगे। जब किसी का बर्थडे हो या मेरी खुद की ही एनिवर्सरी हो तो मैं केक घर पर ही बनाती हूँ। तो ये इस तरह से मैं चारों तरफ से क्रीम से क्रम कोट कर लूँगी और इसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। वैसे जो बिगनर्स लोग हैं जिनको आइसिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो क्रम कोट करके आप इस तरह से फ्रिज में 10-15-20 मिनट रख दें, उसके बाद फाइनल आइसिंग करें। और इसको तो मैं तुरंत ही फाइनल आइसिंग करूँगी क्योंकि इसको मुझे बना के रखना है, टाइम नहीं है ज़्यादा। तो क्रीम में मैंने हल्का सा येलो कलर 1 ड्रॉप डाला था। हल्का सा येलो कलर ही डालने के बाद ये कलर आया है, ऑफ वाइट कलर ये बना है। तो क्रीम मैंने चारों तरफ लगा दी है और पैलेट नाइफ से मैं टर्न टेबल को घुमाते हुए चारों तरफ से इस तरह से अच्छी तरह से सेट करूँगी। और ये देखिए, मैंने जो हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं उसमें जो कार्ड मिलता है उसको भी मैं यूज कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्क्रैपर होता है वो नहीं मिलता है, ये सॉफ्ट वाला, तो उससे भी ये जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं उसमें ये जो कार्ड मिलता है उससे भी इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने क्रीम में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स किया है, इस पर मैं रोज़ फ्लावर बनाऊंगी। तो ये मैंने नेल्स लिया है, उसके ऊपर ही मैं बनाऊंगी और सीज़र की हेल्प से इस तरह से मैं इस पर रोज़ बना बना के रख दूँगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डिज़ाइन में बनाऊँ, तो इस तरह से मैंने फटाफट से, क्योंकि मुझे ये मात्र मैंने 5 या 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है केक को। स्पॉन्ज मैंने पहले ही बेक कर लिया था और क्रीम को भी मैंने whip करके रख दिया था। तो ये देखिए, मैं फटाफट से ये छोटे छोटे रोजेस बना रही हूँ। और ये जो सीजर है मेरी, वैसे तो केक की जो सीजर है वो दूसरी है, पर इसको भी मैंने पर्सनल इसीलिए करके रखा है, अलग से ही मैं इसको रखती हूँ। इसी से मैं इस तरह से फ्लावर उठा के केक पर सेट कर दूँगी। तो आप चाहें तो जब भी केक बनाएं तो इस तरह से रोज़ बना के पहले ही फ्रिज में रख दें, इस तरह के रोज़ फ्लावर, तो अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। पर मैंने तुरंत ही, क्योंकि क्रीम अच्छे से whip हो गई थी, तो फटाफट से ये बन जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये 10 मिनट के अंदर केक बनके तैयार हो गया था। क्योंकि जो केक है ना, पहले से तैयारी कर लें आप, स्पॉन्ज बेक कर लें, कभी टाइम मिला तो उसमें आप क्रीम whip कर लें, तो टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। जब सारी चीज़ें करो, स्पॉन्ज बनाओ, उसको ठंडा करो, तो उसमें टाइम लगता है। पहले मैंने स्पॉन्ज बना के दोपहर में रख लिया था, उसके बाद मैं ये शाम के टाइम केक बना रही हूँ। ऊपर से मैं कुछ स्प्रिंकल है वो रोज़ के ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखिए, केक के ऊपर स्प्रिंकल डाल दी है और ये मैंने फॉक्स बॉल जो पड़ी थी वो लगा दी है। फाइनल ये देखिए केक कैसा लग रहा है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। बाय बाय।